Okay, student, we have completed lecture 6 in this chapter. Now we start lecture 7. Topic है range of the function. ओके बेटा, प्रीवियस लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका था डोमेन के बारे में। बेटा डोमेन में 2 लेक्चर हमने डिस्कस किए थे कि बेटा आप मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, न्यूमरेटर वाले एक टॉपिक को, डिनोमिनेटर वाले एक टॉपिक्स को, जब न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर दैट मीन्स फ्रैक्शन के क्वेश्चंस को आपने डील किए थे वहाँ पे, और स्क्वायर रूट टाइप के क्वेश्चनों को आपने डील किए थे। ये आपने वहाँ पे क्वेश्चनों को बहुत ईजी वे में समझा बेटा, अटैम्प्ट किया है, ठीक है। तो वहाँ पे आई होप किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगी, ठीक है बेटा। अब चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जिसमें आपको फाइंड करना है रेंज का टॉपिक। टोटली सारा रेंज है बेटा। अब इसमें देखो कैसे फाइंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन वार्म वेलकम बेटा, ठीक है। आज के टॉपिक में रेंज का क्या प्रोसेस समझा देता हूँ। देखो डोमेन में क्या होती है, वो वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। डोमेन में क्या होती है, जो भी हम वैल्यू लेंगे वो फंक्शन को क्या करनी चाहिए बेटा, एग्जिस्ट करनी चाहिए। यदि वो फंक्शन को एग्जिस्ट कराएगी, दिस इज कॉल्ड ए डोमेन। लिमिट जो रेंज होती है, रेंज क्या होती है, बाउंड्री को डिफाइन करती है। रेंज क्या डिफाइन करेगी, बाउंड्री को डिफाइन करेगी, यानी इसकी बाउंड्री इतनी है, ठीक है। आपको क्या डिफाइन करने वाली बेटा, उसकी बाउंड्री डिफाइन करती है, ठीक है बच्चे। तो ये रेंज होती है। रेंज क्या होती है, किसी चीज़ की बाउंड्री, कहते हैं ना किसी की लिमिट में रहे। तो लिमिट यानी इससे आउट ऑफ लिमिट मत हो, अपनी लिमिट को क्रॉस मत कर। तो यानी जो चीज़ उसकी कंडीशन है, बाउंड्री है, तो वहाँ तक ही सीमित रहना चाहिए, उससे ऊपर नहीं रहना चाहिए। दिस इज कॉल्ड ए रेंज। तो वो रेंज होती है आपके पास, समझ में आई बेटा बात। अब डिस्कस करते हैं रेंज के क्वेश्चनों को लेके। सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक मेरा यही है बच्चे, जो मैंने आपसे डोमेन में डिस्कस किया था, न्यूमरेटर वाले टाइप का क्वेश्चन, जिसमें केवल ओनली न्यूमरेटर गिवन हो। जब आपको ओनली न्यूमरेटर गिवन हो तो क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है f(x) = 2 - 3x वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और उसने कहा कि जो x है वो ग्रेटर देन 0 गिवन करेगा आपको सभी कुछ इस तरह की कंडीशंस में। और सेकंड क्वेश्चन में दिया उसने gx = x² + 2 वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो देखिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में जो मुझे रेंज गेट करनी है न्यूमरेटर टाइप के क्वेश्चन में, क्या करने वाला हूँ। जब भी आपको न्यूमरेटर टाइप का क्वेश्चन गिवन होगा तो पहले कंडीशन को पिक करेंगे। कंडीशन क्या गिवन की उसने कहा अब तो एक तो है x जो बिलोंग्स करा रियल में, और एक उसने खुद किया कि जो x है वो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव है, यानी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है उसकी वैल्यू। ओके, जब x इज ग्रेटर देन 0 है तो मैं यहीं से पिक करके चलूँगा बेटा न्यूमरेटर क्वेश्चन को, यहीं से कंडीशन को उठाएंगे। कंडीशन में क्या होगा, x ग्रेटर देन 0 है। तो जब मुझे मेरे पास x ग्रेटर देन 0 है तो बच्चे क्या करेंगे, आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या था, 2 - 3x। यहाँ क्या लिखा है, x ग्रेटर देन 0। मैं क्या करने वाला हूँ, ऑन बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऑन बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। जब 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना गेट हो गया, तो 3x, और ये हो गया ग्रेटर देन कितना बेटा, 0, नो डाउट। अब बच्चे एक पॉइंट समझ, यहाँ क्या लिखा है बेटा, इसमें -3x, और ये आपके पास कितने, +3x। ऑन बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस ये याद रखेंगे बच्चे, रिमेंबर दैट। मैं चैप्टर 6 में डिस्कस करूंगा बाकी इस प्रॉपर्टी को। फिलहाल आपको ये पॉइंट ध्यान रखना, जब भी आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे ग्रेटर देन या लेस देन वाले केस में, नेगेटिव से जब भी मल्टीप्लाई होगी तो हमेशा ध्यान रखना, लेस जो ग्रेटर का साइन होगा वो बन जाएगा लेस देन, और जो लेस देन का साइन होगा वो बन जाएगा बेटा ग्रेटर देन। इट मीन्स समझाता हूँ बच्चा प्रोसेस। अब प्रोसेस को समझ बेटा। तुम्हारे पास जो कंडीशन थी उसमें लिखा था 3x, आपने कहा जो 3x है वो ग्रेटर देन था 0 से। जैसे आपने माइनस से मल्टीप्लाई करी तो -3x ग्रेटर देन क्या बन जाएगा, लेस देन 0 के, यानी जो 3x की वैल्यू थी वो पॉजिटिव थी। अब क्या कह रहा है, जो -3x हो गया वो लेस देन कितना आ गया, 0। इसका मतलब क्या, ये नेगेटिव होगी। क्लियर होगी बात। अब यहाँ क्या लिखा हुआ, 2 लिखा हुआ, तो ऑन बोथ साइड 2 ऐड कर दीजिए। जैसे आप 2 ऑन बोथ साइड करते तो कितना हो गया, 2 - 3x लेस देन कितना हो गया, 2, 0 + 2 यानी 2 आ गया। ये क्या बन गया आपके पास, 2 - 3x, 2 - x3 क्या था मेरे पास, ये फंक्शन था, बन गया फंक्शन। यानी उसने बता दिया आपके पास जो फंक्शन आ गया आपके पास, वो फंक्शन कितना आ गया आपके पास, उस फंक्शन की वैल्यू आपके पास आ गई लेस देन 2। यानी जो फंक्शन आएगा वो लेस देन 2 आएगी, उसकी जो वैल्यू आएगी वो लेस देन 2 होगी। इसका मीनिंग क्या है, लेस देन 2 से कितना लेस देन जा सकता है फंक्शन की वैल्यू, 2 से लेस देन -∞ तक, और 2 इन्वॉल्व भी नहीं है, तो यानी -∞ से +2 के बिटवीन इसकी क्या होने वाली बेटा, रेंज होने वाली है। पॉइंट क्लियर हो गया। यदि मैं डोमेन पूछूँ तो बताओ क्या इसका डोमेन क्या होगा। डोमेन के लिए आपको पता है कि हर एक पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगा। जब ये हर एक पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगा तो डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर्स। क्लियर होगी। तो रेंज गेट करने का प्रोसेस क्लियर होगा फर्स्ट वाले में। तो जब भी लीनियर टाइप का क्वेश्चन आ रहा हो और न्यूमरेटर में हो, लीनियर टाइप के क्वेश्चनों को हमेशा ऐसे डील करना, उसमें कुछ ना कुछ कंडीशन डिफाइन करेगा इस टाइप की, जैसे इसमें लिखा था x ग्रेटर देन 0 टाइप की। ओके, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, gx = x² + 2। अब इसमें भी वही करना है। मुझे एक बात बताओ, जो फंक्शन लिखा है x² + 2, x² ऑलवेज पॉजिटिव,
या तो एक्स स्क्वायर जीरो भी हो सकता है, जीरो से ग्रेटर देन, ऑलवेज पॉजिटिव होगा क्योंकि किसी भी नंबर में चाहे नेगेटिव रख लूँ मैं चाहे पॉजिटिव वैल्यू पुट करूँ, उसका स्क्वायर हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही आएगा, है राइट। तो यही कंडीशन में उसने कहा कि जो एक्स स्क्वायर वो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा, जीरो। ऑन बोथ साइड क्या ऐड कर दीजिए, टू। जैसे ऑन बोथ साइड आप टू ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो प्लस टू, इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया, टू। तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस टू क्या था, जी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस टू कितना था बेटा, जी एक्स। तो यानी जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया बेटा, टू क्या आ गया। जब जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू हो गया तो उसने बता दिया कि जो जी एक्स फंक्शन था उसका जो रेंज आने वाली या तो टू गेट होगी या टू से ज़्यादा, ग्रेटर देन है ना, जी एक्स ग्रेटर देन, साइन समझिए, जी एक्स ग्रेटर देन ये लिखा हुआ है जी एक्स, यानी ये फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू टू होगी, यानी इसकी वैल्यू या तो टू होगी या टू से ग्रेटर होगी। तो लिमिट रेंज कितनी हो गई, रेंज आएगी या तो टू होगी या टू से ज़्यादा होगी, टू से ज़्यादा यानी प्लस के इन्फिनिटी, टू भी इन्वॉल्व है तो क्लोज इंटरवल और इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल, ये कंडीशन आ गई इसकी बेटा रेंज फाइंड करने का प्रोसेस। जब गिवन होंगे आपको न्यूमरेटर टाइप के क्वेश्चन, लीनियर टाइप के क्वेश्चन, तो आप इस टाइप से क्वेश्चनों को डील करेंगे, यानी सिंपल वे में ये पिक करेंगे सबसे पहले एक्स के फंक्शनों को, जो एक्स के फंक्शन जिस टाइप का गिवन होगा उसे पिक करके तब आप उसे सॉल्व करेंगे। ओके बच्चे, क्लियर होगी बेटा बात। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है बेटा, देखिए बच्चे, जो नेक्स्ट एग्जांपल में उस हमसे डिस्कस कर रहा है बच्चे, उसने लिखा है कि न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, यानी क्वेश्चन आ गया न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का। जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चनों को डील करेंगे हमेशा ध्यान रखेंगे बच्चे एक पॉइंट को बहुत बेसिकली, कि जब भी न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर क्वेश्चन डील करेंगे तो उसमें हमेशा आपको क्या क्वेश्चन में गिवन होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस थ्री, यानी आपको जो भी फंक्शन गिवन होता है, यानी मैंने इसे क्या देता है एफ एक्स बाई वाई इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, एफ एक्स ही तो होता है, और एफ एक्स की वैल्यू कितनी होती है, वन अपॉन एक्स प्लस थ्री होगी, ठीक है, सपोज दैट। अभी तरह समझना, यानी इसमें एक चीज़ नोटिस की, यानी वाई की वैल्यू इसमें किस में बेटा, इन टर्म्स ऑफ एक्स में, वाई की वैल्यू किस में बच्चे, इन टर्म्स ऑफ एक्स में गेट है आपको, यानी y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखा हुआ है, ये फंक्शन है। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं, y की वैल्यू किस में आ रही है, इन टर्म्स ऑफ x में। आपका टारगेट होगा रेंज में जब आप फाइंड करेंगे x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y में गेट करना, किस में गेट करना, इन टर्म्स ऑफ y में, क्योंकि नया फंक्शन बन जाएगा इसलिए जी दे दिया मैंने इसे नाम। समझ में आई बात। क्या गिवन होता है, गिवन होता है y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x में, ऑलरेडी आपको गिवन होगा, यानी जो क्वेश्चन गिवन करेगा ना वो क्वेश्चन ही आप ऑटोमेटिक y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x में गिवन करता है। आपका टारगेट क्या होता है, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y में गेट करना। फिर सेकंड प्रायोरिटी क्या होती है, सेकंड प्रायोरिटी ये होती है आपकी उसमें कि आपका टारगेट में जैसे आप y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x में डोमेन फाइंड करते थे, इसी टाइप से जब आपके पास x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y में गेट हो जाएगी तो आप उसका डोमेन गेट करेंगे, दैट इज़ मीनिंग x इज इक्वल टू आपने gy में फाइंड कर ली वैल्यू, तो इसका आप डोमेन फाइंड करेंगे। वो क्या होगा, इस फंक्शन के लिए तो डोमेन का काम करेगा इस फंक्शन के लिए, बट प्रीवियस जो फंक्शन लिखा था y इज इक्वल टू एफ एक्स, इस फंक्शन के लिए वो रेंज का काम करेगा। आगे बात समझ बेटा, क्लियर हुई बच्चे बात। यहाँ पे क्या किसका काम करने वाला है, रेंज का काम करने वाला है, ठीक है। फिर से रिपीट करूँ वंस अगेन, ध्यान से समझो पॉइंट को मैं क्या कह रहा हूँ बेटा। जब भी आप न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर टाइप के क्वेश्चनों को डील कर रहे होंगे तो ध्यान से समझना आपको क्या करेगा, क्वेश्चन में y इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप का फंक्शन गिवन होगा, यानी y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x में गेट होगी। आपका टारगेट होगा x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y में गेट करना, ठीक है। आपको क्या करना होगा, जो ये फंक्शन गेट हो जाएगा इस फंक्शन का आप डोमेन फाइंड करेंगे। वो क्या होगा, इस फंक्शन का तो डोमेन होगा, बट वो इस फंक्शन का जो ये फंक्शन लिखा हुआ है इस फंक्शन की रेंज होगी। समझ में आई बात, यानी इस फंक्शन का तो वो डोमेन हो गया और इस वाले प्रीवियस वाले फंक्शन की क्या होगी, वो बेटा रेंज होगी। तो इससे हम क्या कर लेंगे, गिवन फंक्शन की रेंज फाइंड कर लेंगे, और डोमेन गेट करने के प्रोसेस में प्रीवियस वाले टॉपिक में लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ बेटा, ठीक है। लेट्स सी एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं हम पूरी कॉन्सेप्ट को, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस थ्री, ठीक है। तो आपने इसे y इक्वल टू लिखा वन अपॉन एक्स प्लस थ्री, यानी x प्लस थ्री इज इक्वल टू वन अपॉन वाई, तो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y में गेट कर ली। ये टारगेट था मेरा कि x की वैल्यू किसी भी टाइप से करके क्या करना है, इन टर्म्स ऑफ y में गेट करनी है। तो आपने इसे y में गेट कर लिया, जैसे आपने इसे y में गेट किया बेटा, तो अब फिर से अब इस फंक्शन का ये नया फंक्शन आ गया आपके पास, क्या आ गया बेटा, न्यू फंक्शन, यानी न्यू फंक्शन का मीनिंग क्या हो गया, x इक्वल टू जी वाई आ गया। क्या आ गया बेटा, ये जी वाई आ गया। मैंने यहाँ पे एफ वाई लिखा हुआ है, आप जी वाई भी यूज़ कर सकते हैं इसे, सॉरी जी वाई ही कर लेना बेटा, क्योंकि मैंने आई होप सब जगह एफ वाई यूज़ कर रखा होगा, आप इसे जी वाई भी कॉल कर लेना, डोंट वरी, ठीक है ना।
तो ये आ गया आपके पास जी वाई आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये जी वाई आ गया, यानी एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ जी वाई, यानी वाई की फॉर्म में गेट होगी। तो जब ये वाई की फॉर्म में गेट होगी तो बच्चे अब आपको क्या करना, इस फंक्शन का डोमेन फाइंड कर लीजिए, इस फंक्शन का डोमेन। और आई होप डोमेन फाइंड करने का प्रोसेस आपको ईजी वे में पता है कि जब हम लोग बेटा न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो डोमेन फाइंड करने का जो मेरे पास प्रोसेस होता था उसमें हम ये कहते हैं कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि डिनोमिनेटर यदि जीरो के इक्वल हो गया तो बच्चे फंक्शन कभी डिफाइन नहीं होगा। इट मीन्स डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इसमें क्या आ रहा है देखो कंडीशन में 1/y माइनस के 3, तो माइंड में ये भी चल जाएगा, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले ले बेटा, तो 1 माइनस 3y डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, y आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो अब ये y अपॉन में आ गया तो इट मीन्स y कभी भी क्या नहीं होना चाहिए बेटा, जीरो नहीं होना चाहिए। तो y डज नॉट इक्वल टू जीरो। जब y जीरो नहीं होने का तो इसका मतलब फंक्शन हर पॉइंट पर डिफाइन करे, केवल किस पर डिफाइन नहीं करता, जब वो जीरो हो जाता, इस पे डिफाइन नहीं होता है। यानी इसका मीनिंग क्या होगा कि भाई सभी टोटल मेरे रियल पार्ट के लिए हम निकाल लेते हैं। रियल में से यदि मैं क्या कर दूँ, जीरो को माइनस कर दूँ, रियल में से यदि मैं क्या कर दूँ, जीरो को माइनस कर दूँ, ठीक है ना, तो क्या गेट हो जाएगा मेरे पास, इस फंक्शन का डोमेन गेट हो जाएगा। किस फंक्शन का, जिसमें आपने कहा था कि x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y में गेट की हुई आपने, यानी x इक्वल टू 1/y माइनस 3, ये इस फंक्शन का तो डोमेन है। बट प्रीवियस वाले फंक्शन की क्या कॉल हो जाएगी बेटा, ये रेंज हो जाएगी। प्रीवियस फंक्शन की क्या कॉल हो जाएगी, रेंज, दिस इज ए रेंज, यानी उसकी हमें रेंज गेट करें। आंसर आ गया बेटा रेंज का। ओके, चलो एक और एग्जाम्पल के भी आप पे समझते हैं और समझते क्लियर करते हैं एक और एग्जाम्पल की हेल्प से बेटा। देख बच्चे, ये लिखा फिर से क्वेश्चन, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का, आपको एफ एक्स गिवन होगा, एफ एक्स मीन्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स गिवन होगा, ठीक है। तो बच्चे फिर से वही प्रोसेस, वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आपके पास एक्स में गेट है, आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई में गेट करना है। जैसे मैंने यहाँ गेट कर लिया, एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस के 3 डिवाइडेड बाय वाई माइनस 1। ये टारगेट आपका है कि आपको क्या करना है, प्योरली लेफ्ट हैंड साइड में एक्स होना चाहिए, प्योरली एक्स, उसके साथ और कोई नहीं होना चाहिए, ना नंबर कॉन्स्टेंट ना वेरिएबल को या ना अदर, प्योरली एक्स होना चाहिए। नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में आपने एक्स रखा, इजकल टू राइट हैंड साइड की तरफ चले गए आप लोग, ठीक है। अब बच्चे क्या कह रहा है समझिए, ये फंक्शन बन गया एक्स इजकल टू जी वाई टाइप का, यानी एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई में गेट होगी ना, यानी इस फंक्शन का आप क्या कर लो, तुम डोमेन निकाल लो। और डोमेन निकालने का प्रोसेस क्या है, फंक्शन बन गया न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का। तो फिर से वही रूल्स अप्लाई करने वाले हैं हम लोग, क्या बेटा, कि जब फंक्शन न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर टाइप का आता है बच्चे, तो हमें क्या करना होता है बेटा, तो डिनोमिनेटर को देखते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर क्या नहीं पॉसिबल होना चाहिए, जीरो नहीं पॉसिबल होना चाहिए, क्योंकि यदि फंक्शन जीरो आ गया तो फंक्शन डिफाइन नहीं करेगा। फंक्शन कब डिफाइन करेगा, जब डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। इट मीन्स वाई की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 1 नहीं होनी चाहिए। ये उसने बताया कि वाई की वैल्यू 1 नहीं गेट होनी चाहिए, 1 के अलावा चाहे कुछ भी हो। तो इसका मतलब यदि मैं रियल में से 1 को क्या कर दूँ माइनस, तो वो x इजिकल टू जी वाई टाइप का जो हमने फंक्शन बनाया, यानी x की वैल्यू जो हमने इन टर्म्स ऑफ y में गेट किया, उसके लिए तो डोमेन का काम करेगा। पर जो प्रीवियस मेरे लिए जो फंक्शन लिखा था y इजिकल टू एफ एक्स, ये उसके लिए रेंज का काम करेगा। आगे बात समझ में, तो ये प्रोसेस था। जो न्यू फंक्शन आपके पास बन के आएगा, न्यू फंक्शन को एज ए ट्रेट फाइंड करना है, जैसे डोमेन फाइंड करते हैं हम लोग, डोमेन गेट करना, डोमेन गेट करने के बाद वो प्रीवियस वाले फंक्शन के लिए रेंज का काम करेगा। ओके बच्चे, क्लियर होगी बेटा बात। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है बच्चे, ध्यान से समझेंगे नेक्स्ट एग्जांपल को। अब आ गया रूट टाइप का बेटा, ठीक है ना। चलो डिस्कस करते हैं रूट टाइप के क्वेश्चनों में भी कैसे डील करेंगे हम लोग, ठीक है बेटा। तो रूट टाइप के क्वेश्चनों में आपको क्या गिवन किया उसने, देखिए उसने क्वेश्चन में गिवन किया बेटा रूट एक्स माइनस 3 का, आपको क्या बताना बेटा, रेंज फाइंड करनी है। डोमेन में प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ पे रेंज डिस्कस करूँ और बता भी दूंगा कैसे करना है कैसे नहीं, वो भी डोंट वरी, मैंने इसमें देखो डोमेन गेट कर रखी है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले चलो मैं डोमेन के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। तो रूट वाले केस में मैंने डोमेन बताया था कि रूट में कभी भी नेगेटिव पॉसिबल नहीं होना चाहिए। पहली बात, यदि नेगेटिव आ गई तो वो कभी भी डिफाइन नहीं करेगा कंडीशंस को, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी थी। क्लियर होगी बेटा बातें। तो यही हम डिस्कस करते हैं कि देखो फंक्शन कब डिफाइन नहीं होता, जब रूट वाली अंदर की जो वैल्यू लिखी हुई थी x माइनस 3 वो यदि लेस देन 0 आ जाए तो कभी डिफाइन नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि x माइनस 3 क्या आना चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए, है मेरे। यदि x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तभी फंक्शन क्या होता है, डिफाइन होता है, जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ है। तो यानी x वैल्यू क्या चाहिए थी, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, है राइट। आपने क्या बताया, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू कितनी होगी बेटा, आपके पास 3 होगी, ये आपके पास गेट होगी। यानी इस फंक्शन का जो डोमेन आ गया आपके पास, जो फंक्शन का डोमेन आ गया यानी डी एफ, वो कितना गेट हो गया आपके पास फंक्शन का डोमेन बेटा, वो आपको गेट हो गया बच्चे 3 से ज़्यादा, कितनी ज़्यादा, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी पे तो ओपन ब्रैकेट और 3 पे क्लॉज ब्रैकेट हो गया, ठीक है बेटा। अब चलते हैं हम लोग रेंज की तरफ। रेंज में मेरा वही पैटर्न है फिर से समझाने का कि आपको y
की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स में गेट होगी, आपको क्या करना बच्चे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड जब आप करेंगे तो आपके पास एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई में गेट कर लेना। जब आपने इसमें एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई में गेट करी है, अब यहाँ पे पॉइंट को थोड़ा वेट करेंगे, आप समझना पॉइंट को ध्यान से। देखिए ऊपर वाली जो कंडीशन थी, ऊपर वाली कंडीशन को थोड़ा समझते हैं बच्चे। ऊपर वाली कंडीशन में जब आपने y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x में लिखी थी, y इक्वल टू कितना था, √x-3, ये कब पॉसिबल था, ये तभी तो पॉसिबल था जब ये वैल्यू क्या आ जाए, ग्रेटर देन 0 आ जाए, तभी तो पॉसिबल है। यानी y क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एम आई राइट। ये तभी तो पॉसिबल था, यानी जब रूट की जो वैल्यू आएगी, ये पूरी रूट की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, ग्रेटर देन 0 ही तो आएगी, कभी इससे लेस तो आ ही नहीं सकती। क्यों, क्योंकि अंदर ही वैल्यू जब मैं पॉजिटिव पुट करने वाला हूँ तो जो रूट से निकलने वाला पॉइंट पे आएगा ना 0.555, कुछ भी आए समथिंग, तो वो पॉजिटिव ही तो आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, 0 से ग्रेटर आ रहा नहीं आ रहा है। जब 0 से ग्रेटर हो रहा है तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो y गेट होने वाला है वो कैसे गेट होने वाला है, पॉजिटिव गेट होने वाला है। y ग्रेटर देन 0 हो गया ना, समझ पा रहे बात को। जब y ग्रेटर देन 0 हो गया तो इसका मतलब कितना ग्रेटर देन 0, अब समझते हैं यहाँ पे। y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कुछ भी पुट कर, 1 पुट कर, 2 पुट कर, 3 पुट कर, 4 पुट कर, 5 पुट कर, 6 पुट कर, 7 पुट कर, कुछ भी पुट कर, सभी वैल्यू जब तो पुट करेगा वहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, उससे ज़्यादा आती चली जाएंगी। रियल नंबर सारी कितनी आ रही है, 3 से ज़्यादा आ रही है, सारी की सारी रियल नंबर से ज़्यादा आ रही है, क्योंकि उसने खुद कह रखा है जो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा, या तो x की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे, या वैल्यू 4 आएगी x की, या 5 आएगी, 6 आएगी, या 7 आएगी, यानी 3 से ज़्यादा आएगी। चेक भी तुमने कर लिया, मैं y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर ले 1 + 3 कितना आ गया, 4, क्लियर होगी बात। मैंने कहा 2 पुट कर, y की वैल्यू 4 4 जा 2 2 4 4 + 3 कितना हो गया, 7, आ रही नहीं आ रही बेटा, 3 से ज़्यादा आ रही नहीं आ रही डोमेन में, आएगी गेट बेटा। जब ये गेट होगी बच्चे तो यानी इसकी जो रेंज जाएगी, y की वैल्यू तुमने क्या कहा, ग्रेटर देन 0, कितनी ग्रेटर देन 0, इन्फिनिटी तक, कहीं तक भी पुट कर सकते हो आप। कहाँ तक पुट कर रहे हो, इन्फिनिटी तक पुट करेंगे, यानी ये रेंज के लिए क्या होगी, ये सॉरी इस फंक्शन के लिए क्या होगी बेटा, रेंज होगी। कहाँ से लगेगी रेंज, 0 to इन्फिनिटी। क्लियर हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। एग्जाम्पल अभी फिर से रिपीट करता हूँ, समझो पॉइंट को, कहना क्या चाह रहा बेटा। एग्जाम्पल ये समझाना चाह रहा बेटा आपको कि इस क्वेश्चंस में क्या करना है आपको, जो रूट लिखा हुआ है ना, ये रूट वाले प्रोसेस से पहले इसका डोमेन गेट कर लें। डोमेन गेट करके ये आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी आपने कहा 3 हो गया, 3 से ज़्यादा गया, दिस इज कॉल्ड इसका डोमेन हो गया। अब रेंज गेट करने के लिए y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x में गेट कर, तो y की वैल्यू x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y में गेट हो जाएगी इजी वे में। आपने x इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 3 गेट किया। अब इसमें जो रेंज लिखनी थी, रेंज लिखने का क्या प्रोसेस है, अब यहाँ थोड़ा सा वेट कर। देख बच्चे, मैं y की वैल्यू हम 1 रख, 2 रख, 3 रख, 4 रख, 5 रख, मुझे x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 3 से ज़्यादा मिलेगी, तो 3 मिलेगी, या 3 से ज़्यादा मिलेगी। यानी ये पॉइंट तो क्लियर हो गया, नहीं हो गया, परफेक्ट हो गया। यहाँ पे ये पॉइंट समझ में आ गया, तो ये क्या कर गया, उसको सेटिस्फाई कर गया। यानी जो x की वैल्यू होनी चाहिए थी वो यही होनी चाहिए थी, तभी तो तुमने डोमेन निकाला। डोमेन ये तो था कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए था, तो तुमने डोमेन बता तो दिया क्या आ रहा है, 3 से ज़्यादा आ रहा है तो 3 आएगा, 3 से ज़्यादा आएगा, परफेक्ट होगी। अब दूसरी बात ये बेटा कि जब यहाँ वैल्यू पुट करते जा रहे हैं तो कितने तक पुट करें, इन्फिनिटी तक जाए तो कितनी आ जाएगी, 0 to इन्फिनिटी। यानी रेंज क्या हो गई, 0 से इन्फिनिटी तक। रीज़न क्या आ गया 0 to इन्फिनिटी वाला भी, वो भी क्लियर कर लेते हैं आप। जहाँ देख 0 क्यों लिखा मैंने, वो भी समझ ले। 0 इसलिए लिखा क्योंकि y इक्वल टू √x-3 था। ये फंक्शन तभी पॉसिबल था जब ये ग्रेटर देन कितना आ रहा होगा, 0 से आ रहा होगा, तो यानी y कितना हो गया, 0 से ग्रेटर देन। क्लियर होगी। अब 0 से ग्रेटर देन कितना ग्रेटर देन चला गया, इन्फिनिटी तक का, 0 से इन्फिनिटी। क्लियर हो गया बात है यहाँ तक। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बेटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है, √4 - x² लिखा हुआ बेटा, ठीक है ना। फिर से वही y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x में है तो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y में गेट कर लीजिए, ये आ गई x इक्वल टू √4 - y²। ये बता बच्चे ये फंक्शन कब डिफाइन, मैंने कहा ना जब x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y में गेट हो जाए तो x वाले फंक्शन के तो डोमेन निकालते हैं, तो ये प्रीवियस वाले के लिए क्या हो जाता है, उसकी रेंज हो जाती है। तो कैसे करेंगे भाई, रूट के अंदर आ गई वैल्यू, √4 - y² हुआ है, तो ये बताइए फंक्शन कब डिफाइन नहीं करेगा, ये फंक्शन तब डिफाइन करेगा जब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन 0 आ जाएगी। कब डिफाइन करेगा, जब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन क्या आ जाएगी, इक्वल टू 0 हो जाएगी। पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक कि नहीं हुआ, ओके बेटा। जब ये 4 - y² की वैल्यू ग्रेटर देन कितनी हो जाएगी बेटा, इक्वल टू 0 गेट हो जाएगी, तो आप इजी वे में बता सकते हैं बच्चे फिर इसको इजी वे में कि 4 - y² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बाई 4 - y² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y² को आप इधर ले आइए तो कितना हो गया, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया, y²। मैंने इसे चेंज करके लिखा है, इधर की तरफ मुंह ओपन है ना, यानी ये बड़ा है, इधर की तरफ चौंचे क्या है, छोटा है, तो क्या इसको मैं इस तरह से डिफाइन कर दूँ, y² लेस देन इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 4। क्लियर होगी बात यहाँ तक। जब मैंने y² लेस देन इक्वल टू 4 लिख दिया, क्या 4 को मैं 2 का स्क्वायर यूज़ कर सकता हूँ, 2 का स्क्वायर यूज़ करता हूँ, मोड ऑफ y। मैंने तुम्हें याद हो, मैंने बताया कि जब भी y² आएगा तो उसे मोड में लिखते हैं, मोड ऑफ y²। मोड y² लेस देन इक्वल टू कितना होगा, 2 का स्क्वायर। जब ये 2 का स्क्वायर होगा तो इट मीन्स
आपके पास मोड ऑफ वाई की वैल्यू कितनी गेट हो गई, लेस देन इक्वल टू 2, मोड वाई की वैल्यू होगी लेस देन इक्वल टू 2, यानी मोड वाई जब भी लेस देन इक्वल टू 2 होगी तो उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ऑक्सीलेट करती है, माइनस से प्लस के बिटवीन ऑक्सीलेट करेगी, माइनस से प्लस के बिटवीन। क्लियर हो गया? तो यानी वाई की वैल्यू आ गई -2 से +2, दिस इज कॉल्ड ए रेंज। अब देखो रेंज को कैसे डिफाइन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अब है। ये मैंने वाई बताया, भाई जो मेरे पास वाई आना चाहिए वो -2 से +2 आना चाहिए, क्या रियल में आना चाहिए? अब देखो कितना आना चाहिए, चाहे -2 भी इन्वॉल्व होगा क्या उसमें, अब हम ये चेक करें क्या -2 इन्वॉल्व है, हम सोचते चेक करेंगे बेटा। अभी देखो ध्यान से बच्चे, आपको मैंने क्या बताया था, क्वेश्चन स्टार्ट क्या हुआ था, क्वेश्चन में स्टार्ट हुआ था कि बेटा जो आपके पास y था वो इज इक्वल टू रूट क्या लिखा होगा 4 - x²। मुझे ये बता ये फंक्शन कब पॉसिबल है, ये फंक्शन तभी तो एग्जिस्ट करेगा जब ग्रेटर देन कितनी आ रहेगी उसकी वैल्यू 0, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आती है, ऑलवेज तुम्हें पता है इसकी वैल्यू क्या आती है, ग्रेटर देन 0 ही आएगी क्योंकि पॉजिटिव आएगी। ठीक है, यानी y की वैल्यू मैंने ऑलरेडी कह दी कितनी है, 0 से ग्रेटर देन है। अब यहाँ डिस्कस करता हूँ इस पॉइंट को लेकर, जब मैंने कहा कि y की वैल्यू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकती है। क्लियर होगी बातें? दूसरी चीज़ क्या है बेटा, अभी आपने कहा कि जो y की वैल्यू तुमने डिफाइन की थी वो y की वैल्यू -2 से +2 के बिटवीन डिफाइन की थी, यानी -2 भी इन्वॉल्व था +2। तुम यहाँ कह रहे हैं कि y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकती है, तुम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं कि क्या बेटा कि y की वैल्यू -2 से +2 के बिटवीन। तो इससे तो एक कंक्लूजन तो ये निकल गया कि जो y हो सकता है या तो वो 0 होगा या 0 से ग्रेटर, इसका मतलब नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है, यानी -2 तो पॉसिबल हो नहीं पाएगी इसकी वैल्यू। क्यों? क्योंकि तुमने यहाँ कहा कि जो y होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, बट कितना ग्रेटर देन होगा, लेस देन इक्वल टू 2। तो इट मीन्स जो इसकी रेंज हो जाएगी अब आपके पास, वो रेंज कितनी हो जाएगी, इसकी रेंज हो जाएगी y की वैल्यू जो बिलोंग्स करेगी क्लोज इंटरवल 0 से 2 के बिटवीन, ये इसकी रेंज है। ओके बच्चे, चलो एक और एग्जांपल की भी आपको समझते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल इसी टाइप पे ही है, उसमें और क्लियर कर लेंगे अपने सभी पॉइंट्स को जो डाउट्स हो होंगे बेटा। देखिए f(x) कितना लिखा है, √9 - x², y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x में लिखी तो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y में गेट कर ली। ठीक है ना, पहला पॉइंट यही समझ लो, जब तुम ये लिखा करते हो ना y √9 - x², इसे यही समझ लो जब भी तुम इस तरह टाइप करोगे। तो ये बताओ इसकी वैल्यू जो रूट के अंदर लिखी वो हमेशा क्या आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी, ऑलवेज रिमेंबर दैट, आएगी नहीं आएगी, क्योंकि रीज़न समझ में आ गया होगा बहुत बेसिकली तरीके से। आगे बेटा ठीक है, अब आपने क्या किया, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x में गेट किया। जब आपने y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x में गेट की तो आपने क्या किया, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y में गेट कर ली x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y में। फिर से वही डोमेन वाला प्रोसेस अप्लाई किया कि भाई ये कब डिफाइन नहीं होगी, जब इसके 9 - y² की वैल्यू लेस देन 0 होगी। डिफाइन कब होगी, जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर से वही आपने किया मॉडुलस ऑफ y करके y की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3, -3 से +3 के बिटवीन आ गया। हमने फिर से वही बताया कि मेरे पास दो वैल्यूज़ आई, एक तो मैंने कहा कि जो y है मेरे पास वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, किस कंडीशन में, पहली वाली कंडीशन को देखते हुए कि y जब √-9x² आ रहा था तो मैं कोई भी इसमें वैल्यू पुट करूँगा तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगी, इक्वल टू भी। ठीक है ना बेटा, बट यदि मैं यहाँ डिस्कस करा यहाँ पे कि जब मैं बता रहा हूँ कि जो y की वैल्यू आई वो -3 से +3 के बिटवीन आई है, तो ऑब्वियसली -3 तो जा नहीं सकती, क्यों, क्योंकि y हमेशा क्या आने वाला है, पॉजिटिव नंबर आने वाला है, तो माइनस में तो कभी जाएगा नहीं, इसका मतलब कहाँ पे मूव करेगा, हमेशा मूव करेगा पॉजिटिव की तरफ। तो इट मीन्स जो y की वैल्यू का जो कंडीशन आ जाएगी वो कहाँ से बिलोंग्स करेगी, 0 से 3 के बिटवीन, यानी ये क्या गेट होगी हमारे लिए x की वैल्यू के लिए रेंज हो गई है, जहाँ पे y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x में थी ना, ये उसके लिए क्या आ गई, रेंज। और जब x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y में तो उसके लिए क्या आ गई है, डोमेन, यानी इसके लिए तो डोमेन कितना हो गया 0 से 3, और रेंज कितनी हो गई इसकी 0 to 3। क्लियर होगी बेटा बात, समझ में आ गई बच्चे, नहीं आई है। ये है कंडीशन रूट के टाइप के क्वेश्चनों को डील करने की बच्चे। ओके बेटा, कोई प्रॉब्लम्स हो मुझे बताओ बच्चों। तो ये आपने डिस्कस किए जब रूट के टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। चलो एक और क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, क्या लिखा है बेटा ध्यान से समझना बच्चे। एक और क्वेश्चन हमने इसी टाइप कर लिया क्योंकि इसमें और पॉइंटों को डिस्कस करेंगे, ध्यान से समझना बच्चों। उसमें लिखा बेटा y = x² डिवाइड बाई x² + 1, न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर क्वेश्चन है, पर नेक्स्ट में जाके बन जाएगा अपने आप रूट टाइप का क्वेश्चन, डोंट वरी। तो ये y = x² डिवाइड बाई x² + 1 हो गया। आपकी वैल्यू y इन टर्म्स ऑफ x में गेट है, तो आपने क्या किया, x वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y में गेट कर ली, ठीक है ना, यानी x वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y में कितनी आ गई, x = √y/1 - के y। अब देखो इसमें क्या क्या केस पॉसिबल है, इसमें जो केस पॉसिबल हो सकते हैं बेटा वो केस ये पॉसिबल हुआ है आपके पास रूट के अंदर एक तो आ गया y/1 - के y। ये रूट में कब पॉसिबल नहीं है, जब y/1 - y की वैल्यू क्या रहेगी, लेस देन 0 आई होगी।
क्योंकि रूट के अंदर कभी लेस देन वैल्यू नेगेटिव आनी नहीं चाहिए, इसलिए लेस देन 0 पर पॉसिबल नहीं है। और दूसरी चीज़ कब पॉसिबल नहीं है, जब 1 माइनस वाई, क्योंकि क्वेश्चन क्या बन गया, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। भाई एक तो तुमने रूट की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी इस पर, कौन सी, कि भाई रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इट मीन्स लेस देन 0 वैल्यू कभी भी पॉसिबल नहीं है। पहला पॉइंट हो गया। अब इसमें ना दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा इस क्वेश्चन को, तो 1y अपॉन 1 माइनस वाई लिखा हुआ है, इट मीन्स न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर भी नोट हो रहा है, ये भी हम नोटिस कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन में। हमने देखा कि जब ये फंक्शन न्यूमरेटर डिवाइड और डिनोमिनेटर का और क्या पॉसिबल होनी चाहिए कि 1 माइनस वाई की वैल्यू 0 पॉसिबल होनी चाहिए। यदि 1 माइनस वाई 0 के इक्वल होगा तो फंक्शन क्या नहीं करेगा, डिफाइन नहीं करेगा, यानी ये पॉसिबल नहीं होनी चाहिए। इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग सिंपल से ये हो गया बच्चे कि आपके पास जो वैल्यू होनी चाहिए बेटा वो y अपॉन 1 माइनस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, और 1 माइनस वाई डज नॉट इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिफाइन करेगा। इट मीन्स जो 1 अपॉन 1 माइनस वाई था ना वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 में, तो वो तो इधर चला गया, तो यानी y की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, और एक y की वैल्यू क्या आ रही, डज नॉट इक्वल टू 1, यानी ये कह रहा है कि y की वैल्यू 0 से ग्रेटर दैन होगी, यानी पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा, पर ये मना कर रहा है कि y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या है, y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती पर y की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये होगा कि वो 0 से 1 के बिटवीन ऑक्सीलेट करने वाली वैल्यू, कहाँ तक ऑक्सीलेट करने वाली है, 0 से 1 के बिटवीन। रीज़न समझ में आ गया। यहाँ तो समझा रहा है कि जो y है वो 0 से ग्रेटर दैन इक्वल टू, पर कितना ग्रेटर है वो इसने यहाँ समझा दिया कि y की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब कि y को इन्वॉल्व, जो y की वैल्यू 1 आई है 1 को इन्वॉल्व नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब कहाँ से कहाँ तक इन्वॉल्व कर रहा है, 0 से 1 तक का इन्वॉल्व कर रहा है, केवल कहाँ तक इन्वॉल्व करेगा बेटा, ओनली 0 to 1। तो देखिए मैंने इसे यही लिखा है बेटा, क्लोज इंटरवल में 0 को क्लोज इंटरवल में यूज़ किया है, तो क्लोज इंटरवल जब यूज़ किया तो कितना लिखा है, 0 to 1 यूज़ किया हुआ है। ओके, तो ये आपने डिफाइन कर दिया 0 to 1 वाला केस, ये आगे इसकी बेटा रेंज आ गई। क्लियर होगी बेटा बात। चलो एक और समझते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन को, रेंज के टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से समझे बेटा क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर टाइप का क्वेश्चन हो गया, वो इजी वे में अपने आप ही रूट बन जाएगा, डोंट वरी। यहाँ पे y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x में गेट है, क्या करने वाले, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y में गेट करेंगे, वो ये आ गई एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब इसमें कंडीशन को ध्यान से समझना बच्चों, क्या गिवन हुआ, क्या कंडीशन आपके पास आपको मिली बेटा, ये गेट हुआ है आपकी कंडीशन कि एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, माइनस के x और प्लस के y इज इक्वल टू 0, ये आपको गेट हो रही है, एम आई राइट। यहाँ पे देखो x की हाईएस्ट पावर 2, उसका डिक्रीजिंग पावर 1 यहाँ लिखा हुआ है। जब भी इस तरह की कंडीशन आए, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बनेगी बेटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो वहाँ पे हम फैक्टराइज करने के लिए याद करो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, श्रीधराचार्य, या तो आप श्रीधराचार्य अप्लाई करेंगे या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दोनों एक ही है, दोनों को हम लोग एक ही बोलते हैं बेटा, या आप लोग फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प ले सकते हैं, स्प्लिट द मिडिल टर्म्स की हेल्प से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो श्रीधराचार्य अप्लाई कर लो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बोथ आर सेम, ठीक है बेटा। तो हमने श्रीधराचार्य फॉर्मूला अप्लाई किया, और श्रीधराचार्य क्या फॉर्मूला होता था आपको रिमाइंड करा देता हूँ बच्चे। श्रीधराचार्य तब अप्लाई करते जब कंडीशन ए एक्स स्क्वायर प्लस की बी एक्स और प्लस की सी इज इक्वल टू 0 डिफाइन होती थी, तो उस टाइम पे एक्स इज इक्वल टू माइनस के बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस के 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यानी b क्या है, x का कॉफिशिएंट, c क्या है आपके पास कांस्टेंट क्वांटिटी, a क्या है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, ये फॉर्मूला अप्लाई करते थे बेटा, ठीक है ना। तो यही मैंने इसमें फॉर्मूला अप्लाई किया है बच्चे, फॉर्मूला अप्लाई करके इसमें वैल्यू पुट करके ये कंडीशन आ गई 1 प्लस माइनस रूट 1 माइनस 4y स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2y। अब देखो रूट में क्या है, रूट में आया 1 माइनस के 4y स्क्वायर, तो यहाँ तो रूट वाली प्रॉपर्टी, डिवाइड में भी आ गई कंडीशन, डिवाइड में कितना आ गया 2y, तो डिवाइड वाली कंडीशन, दो कंडीशन होल्ड होगी, रूट और न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर टाइप की, ठीक है ना। तो दो कंडीशनों को हम लोग होल्ड करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेटा, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, सबसे पहले रूट नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर नेगेटिव पॉसिबल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, और डिनोमिनेटर कभी भी 0 पॉसिबल नहीं होना चाहिए। तो फंक्शन हमेशा क्या करेगा, नॉट डिफाइन। डिफाइन कब करेगा, जब 1 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो जाएगा, और जब y की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 आएगी, ये तब इस पर डिफाइन करेगा। ओके बेटा, अब वही फिर से केसेस हुआ, 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 4y स्क्वायर, 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिस साइड डिवाइड करें तो 1/4 ग्रेटर दैन इक्वल टू y स्क्वायर, मोड ऑफ y लेस दैन इक्वल टू 1/2, मोड ऑफ y की वैल्यू लेस दैन इक्वल टू 1/2 माइनस 1 से प्लस 1 के बिटवीन आ गई। फिर से वही केसेस आया इसमें कि भाई y की जो वैल्यू आई है वो माइनस 1/2 से प्लस 1/2 के बिटवीन आई है, ठीक है ना। पहला पॉइंट ध्यान से समझेंगे बच्चे इस बात को, आप क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये जो y की वैल्यू आई है वो माइनस 1/2 से प्लस 1/2 के बिटवीन आई है, और उसने मना भी किया कि जो y है वो डज नॉट इक्वल टू कितना है आपके पास 0 है, ठीक है ना। तो y की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि y की वैल्यू जब 0 पॉसिबल नहीं है और उसकी वैल्यू माइनस 1/2 से प्लस 2 को इन्वॉल्व कर रहा है, तो इसका सेंस ये आता है कि भाई
या तो मैं क्या कर लूँ बेटा, -1/2 में से, -1/2 से +/2 के बिटवीन में से माइनस कर दूँ किसको, 0 को। एक तरीका प्रोसेस तो ये भी है, एक बुक वाले ने तो ये भी काम किया हुआ बेटा। एक दूसरा पैटर्न क्या है समझिए, दूसरे पैटर्न में हम इस पॉइंट को यहाँ थोड़ा समझ सकते हैं कि बच्चे बेसिकली हमारे लिए जो मेन है वो क्या कहना चाह रहा है कि भाई बच्चे मैं 0 पुट करके देखता हूँ, जब मैं x 0 पुट करूँगा तो y मुझे कितना गेट होगा, 0 पुट गेट होगा, फंक्शन में पुट करना अपने आप समझ में आ जाएगी। x को 0 पुट करो तो y भी कितना गेट हो रहा है, 0 गेट हो रहा है, हो रहा है नहीं गेट हो रहा है, हो रहा है। और हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि y डज नॉट इक्वल टू 0, 0 पॉसिबल नहीं हो सकता। पॉइंट समझ में आ गया नहीं आता बात। जब मैं x इक्वल टू 0 पुट करूँ तो y कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है 0 इन्वॉल्व हो गया, और 0 इन्वॉल्व हो गया तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि -1/2 से +1/2 तक के क्लोज इंटरवल में हम वैल्यू ले सकते हैं, यानी इसकी रेंज कितनी आ गई है, -1/2 से +1/2 तक। ठीक है बेटा, बेस्ट तो बच्चे यही रहेगा कि आप लोग दोनों में से नेक्स्ट सेकंड वाला पॉइंट वाला यूज़ करें, वो बेस्ट है आपके लिए कि -1/2 से +1/2 तक की वैल्यूज़ को काउंट करेगा, ये वाले कंडीशंस को। ठीक है, आपने यदि ये भी लिख दिया तो कोई बात नहीं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है ना, समझ में आ गई बातें यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं बेटा। तो इस टाइप से आप लोगों ने क्या किया बेटा, इसकी रेंज के क्वेश्चनों को डिफाइन किया बेटा। ओके बच्चे, अब यदि हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बेटा, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, सॉरी बच्चों, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया बच्चे आपका लेक्चर। ओके बेटा, कोई डाउट हो तो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू।